क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या है पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 2x बराबर 11 माइनस 3y बराबर क्या करेंगे हम लोग x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। यह समीकरण 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2x के जगह क्या रख सकते हैं 11 माइनस 3y बटे 2। अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 11 माइनस 3 और माइनस 4 मिलके कितना हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24। अब क्या करेंगे कि 11 को उधर लेके चलेंगे, माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11। तो माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 35, y का मान 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख ले पाएंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और y मान समीकरण 1 में रखने पर y x बराबर क्या है 11 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y का मान कितना निकाले तो बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 5 15 बटे 2। तो x बराबर माइनस 4 बटे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। अब क्या करेंगे x का मान y बराबर क्या है mx प्लस 3। तो y के जगह कितना रख लेंगे 5, वो बराबर m के जगह माइनस 2। तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस m प्लस 3। तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m। तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर माइनस 2। तो ये कैंसिल, तो m बराबर कितना निकल जाएगा माइनस 1। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर का 1 नंबर क्या कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग को संख्या पता नहीं है, इसको क्या कर लेंगे मान लेंगे। माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है दो संख्या का अंतर, कहने का मतलब x और y का अंतर, x माइनस y का अंतर कितना है 26 है, समीकरण 1। अब देखिए क्या बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या माने हैं x बराबर दूसरी संख्या क्या माने हैं y, इसके कितना गुना है 3 गुना है, जिसपे बोलेगा उसी पे हम लोग 3 गुना कह देंगे। कहने का मतलब हम बोलेंगे तुमसे हम 3 गुना बड़ा है,
तो वो अपने तरफ 3 से गुना कर देगा तो पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसके तरफ क्या करेंगे, 3 से गुना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ये हो जाएगा, x के जगह क्या रख लेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से 1y चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। तो 13 दूनी 26, y का मान कितना निकल गया, 13। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे। आपकी मर्जी 1 में रखे या 2 में रखे, पर हम लोग को आसान हो इसलिए कहां रख लेंगे, 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो 3 इंटू वाई के जगह कितना रख लेंगे, 13। तो x बराबर कितना निकल जाएगा मेरा, 39। अब हम लोग कह सकते हैं अतः पहली संख्या को क्या माने थे, x। तो x बराबर मेरा कितना निकला, 39। और दूसरी संख्या को क्या माने थे, दूसरी संख्या को माने थे y बराबर 13। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग को कोण पता नहीं है, उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि सबसे बड़ी कोण क्या है, x है। तो सबसे छोटी कोण क्या हो जाएगा, y है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि संपूरक कोण, तो क्या बोले, दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बोल रहा है क्या, बड़ा कोण छोटा कोण से, तो बड़ा कोण किसको माने, x, और छोटा कोण को क्या माने हैं, y। और ये छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18। तो हम लोग छोटे के तरफ क्या कर, 18, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब x का मान कहां रख लेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 118। तो x के जगह क्या रख सकते हैं, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y बराबर 180 माइनस 18। तो क्या करेंगे, 2y बराबर 180 में 18 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, 162। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो 81 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और y क्या है, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18। x बराबर y के जगह कितना रखेंगे, 81 प्लस 18। x बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, 99। अब हम लोग कह सकते हैं अतः
अतः क्या हो जाएगा, बड़ी कोण, बड़ी कोण कितना आ जाएगा 99, और छोटी कोण, छोटी कोण को क्या माने थे y, छोटी कोण क्या हो गया 81। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, बल्ले और गेंद की कीमत पता नहीं है, पर हम बल्ला और गेंद मिलाकर के कितना रुपया में खरीद रहे हैं, 3800 रुपया में। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जो मान याद नहीं है उसको हम लोग मान लेंगे। तो माना कि बल्ले की कीमत क्या है, x रुपए है। तो क्या हो जाएगा, तो गेंद की कीमत y रुपए है। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से 7 बल्ला और 6 गेंद मिलाकर कितना रुपया दिए हैं, 3800 रुपया। तो एक बल्ला की कीमत क्या है, x, तो 7 बल्ला का क्या हो जाएगा 7x प्लस एक गेंद की कीमत कितना है y, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y बराबर 3800। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब उसमें क्या बोल रहा है, फिर 3 बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत क्या है x, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y, तो 5 का क्या हो जाएगा 5y, मिलाकर के हम लोग कितना दे रहे हैं, तो 1750। अब इसको क्या करेंगे, 3x बराबर 1750 माइनस 5, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे कितना हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब x का मान कहां रख लेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस बराबर 7x प्लस 6y बराबर 3800। x के जगह मान बैठा लेंगे, 7 इंटू क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस कितना हो जाएगा 6y बराबर 3800। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 7 5 35 का 5, 7 7 49 8 3 52, 7 5 12, ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 7, ये हो जाएगा 5 7 35 y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 35y प्लस 6 18y बराबर 3800। अब क्या करेंगे कि हो जाएगा कितना 12250 माइनस 35 में से 18 जाएगा तो 17y, और इसको क्या कर लेंगे क्रॉस गुना कर लेंगे। तो ये 0 0 8 24 का 4, उसके बाद क्या 3 3 9 2 11, तो 11400। अब क्या करेंगे, y को उधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400, ये हो जाएगा, इधर है तो
माइनस उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 17y। अब क्या करेंगे, 12,250 में 11,400 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 850 बराबर 17y। 17y बराबर 850। तो y बराबर काट लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 17×5 = 85, तो ये हो जाएगा 50। तो अब y का मान कहां रख लेंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर 1750 माइनस 25, ये हो जाएगा 250 बटे 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे 3, तो 5 या 15, तो ये आ जाएगा 500। तो अतः क्या कह सकते हैं, बल्ले की कीमत क्या माने x, तो x बराबर कितना निकला मेरा 500, और गेंद की कीमत को क्या माने हैं y, तो गेंद की कीमत क्या हो जाएगा y बराबर 50। 4 नंबर, एक नगर टैक्सी में भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा शामिल किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, नियत भाड़ा पता नहीं है और ना ही अतिरिक्त भाड़ा पता है, पर असल क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कि आप नियत कहने का मतलब आप 5 किलोमीटर चलिए, 10 किलोमीटर चलिए, 20 किलोमीटर चलिए, उसके लिए आपसे हम क्या लेंगे, नियत भाड़ा लेंगे। अब उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उसका प्रत्येक किलोमीटर जोड़ के लेंगे। तो एक आदमी को क्या लगता है, नियत भाड़ा भी लगता है और अतिरिक्त भाड़ा भी लगता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा क्या x रुपए है, तो अतिरिक्त भाड़ा क्या जाएगा y रुपए। अब प्रश्न से बोलता है, प्रश्न से तो कोई अगर 10 किलोमीटर चलता है तो उसको 105 रुपये देना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, 10 किलोमीटर जो चला है पहले नियत चला है, उसके बाद अतिरिक्त चला है। तो पहले नियत क्या हो जाएगा, नियत x प्लस अतिरिक्त क्या हो जाएगा 10y, मिलाकर कितना दे रहा है 105 रुपये। ये समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा क्या करेंगे कि नियत भाड़ा पहले चलेगा x और अतिरिक्त कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, और ये कितना दे रहा है 155 रुपये। x बराबर 155 माइनस 15y, ये समीकरण 2। अब x का मान कहां रख लेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है कि x प्लस 10y बराबर 105। तो x के जगह क्या रख लेंगे हम लोग, 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। अब 155, 15y में से 10y चले जाएगा तो कितना बचेगा 5y बराबर 105। अब हम लोग इधर कर लेंगे क्या, माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155, तो माइनस 5y और 105 में से 155 चले जाएगा तो कितना बचेगा 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल,
तो 5 दशंग 50, y का मान कितना आ जाएगा 10। अब y का मान क्या कर लेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेगा तो x बराबर क्या है 155 माइनस 15y, तो x बराबर 155 माइनस क्या करेंगे 15 इंटू 10, ये हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 150, तो x बराबर कितना निकल गया मेरा 5 रुपए। 30 किलोमीटर का भाड़ा, भाड़ा क्या हो जाएगा, पहले तो वो नियत चलेगा और अतिरिक्त कितना चलता है 25 वाई, ये हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 250 बराबर 255। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को अंश और हर पता नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि अंश क्या है x है, तो हर क्या हो जाएगा, हर y है। अब भिन्न बराबर क्या, भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, तो बोलेंगे भिन्न क्या हो जाएगा अंश बटे हर। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश x में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वो 9/11 हो जाती है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 11 को x से गुना करिएगा तो 11x प्लस, जब 2 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22, फिर 9 को y से गुना कीजिएगा तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो ये क्या हो जाएगा कि 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा -4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण दूसरा बनाएंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश बटे हर, अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो वो कितना हो जाता है 5/6। तो ये कर लेंगे 5/6। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे इसमें भी, तो इसमें क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में 18 जाएगा तो आ जाएगा -3। अब क्या करेंगे इसमें, 6x बराबर -3 प्लस 5y, तो x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखिएगा तो 1 में क्या है कि 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11 इंटू एक्स के जगह कितना हो जाएगा -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस 9y बराबर -4। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -11 33 प्लस 11 5 55y बटे 6 माइनस 9y बराबर -4।
अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो -33 प्लस 55y माइनस 9 होगा 54, तो ये हो जाएगा 54y बराबर -4। अब क्या करेंगे कि 55 में से 54 चले जाएगा तो कितना बचेगा y, और इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो 6 चौक 24, तो माइनस में 24, और ये तो 24 में से 33 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में चले जाएगा तो ये समीकरण 2 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखिएगा तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 प्लस 5 इंटू 9 बटे 6, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 3 माइनस 9 5 45 बटे 6, तो ये 45 में से 3 चले जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 42 बटे 6, तो 7 छुके 42, x का मान कितना निकल गया 7। तो अब कह सकते हैं अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर, तो अंश कितना निकला मेरा 7 बटे हर कितना निकला है 9। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पता नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x है, तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y है। अब क्या बोलता है 5 वर्ष बाद, अभी मान लेते हैं किसी का उम्र 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 35, तो क्या किए हम लोग 30 में से 35 माने हैं, तो इसी प्रकार हम लोग अभी वर्तमान को क्या माने हैं, x माने हैं, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो क्या बोलेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 5। अब क्या बोलेंगे वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 5। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5। अब ये बोलता है जैकब बोलता है कि मैं तुमसे कितना गुना 3 गुना, 5 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना गुना 3 गुना, किससे कह रहा पुत्र से, तो पुत्र की तरफ हम लोग क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये हो जाएगा x माइनस 5y 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में जाएगा तो कितना जाएगा 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना, तो अभी तो मतलब मान लेते हैं कि किसी का उम्र 30 साल है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा 25 साल, तो क्या किए उसमें घटाए, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे पूर्व मतलब पहले जब भी बोलेगा हम लोग उसमें घटा देंगे, तो क्या बोलेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 5। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y माइनस 5। जैकब अपने पुत्र से कह रहा है
5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना था, 7 गुना था। तो क्या कहेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र से कह रहा है कि मैं तुमसे कितना गुना हूं, 7 गुना हूं। तो 7 से क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंचे 35। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। अब समीकरण 2, अब समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 10। तो x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। तो ये हो जाएगा, साथ में जाएगा 4 10, और ये इधर कितना है 30, तो उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 30। तो 4y बराबर 40, तो 10 चौक 40, y का मान कितना निकल गया 10। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 30 प्लस 70, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 40। अब कह सकते हैं अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या माने x, तो x बराबर कितना निकला मेरा 40। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र को क्या माने y, y बराबर कितना निकला है